पीएच मान किसे कहते हैं, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू, पीएच मान की खोज जो है इसका पूरा नाम होता है पीएच का पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसकी परिभाषा हो जाएगा कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को विलयन का पीएच मान कहते हैं, विलयन का पीएच मान कहते हैं। इसका फार्मूला है पीएच बराबर माइनस log हाइड्रोजन आयन। ये तो है पीएच का मतलब हो गया पीएच पी माने पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब इसकी परिभाषा है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान को विलयन का पीएच मान कहते हैं। ये फार्मूला है पीएच बराबर माइनस log हाइड्रोजन आयन। इस फार्मूला से हम जो है क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले पीएच पैमाना किसे कहते हैं, पीएच पैमाना जिसको इंग्लिश में कहते हैं पीएच स्केल। पीएच पैमाना है जब किसी भी अम्लीय और क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापने के लिए जिस पैमाने का उपयोग करते हैं उसे हम पीएच पैमाना कहते हैं। मतलब कि यदि किसी अम्लीय और क्षारीय विलयन में किसी अम्लीय क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग करते हैं उसे पीएच पैमाना कहते हैं, पीएच पैमाना कहते हैं। इसका मान जो है 0 से लेके 14 तक होता है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13, मतलब जो जिसका मान पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय, और 7 से जब अधिक होता है तो क्षारीय। यदि उसका मान 7 होता है तो उसको जो है क्या कहते हैं, उदासीन। तो यहाँ पर हम जो है पीएच पैमाना के बारे में अध्ययन करेंगे। पीएच पैमाना क्या होता है कि किसी अम्लीय और क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग करते हैं उसे पीएच पैमाना कहते हैं। पीएच पैमाना को सबसे पहले जो है सोरेनसेन ने दिया था, सोरेनसेन ने दिया था, इसलिए इस पैमाने को सोरेनसेन का पैमाना भी कहते हैं। तो किसी अम्लीय या क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग करते हैं उसे हम जो है पीएच पैमाना कहते हैं। और सबसे पहले इसको जो है सोरेनसेन ने दिया था, और इसका मान 0 से लेके कितना होता है, 14 तक होता है। तो यदि 7 से कम रहता है तो अम्लीय विलयन, और 7 है तो उदासीन विलयन, और 7 से अधिक है तो क्षारीय विलयन। तो अब हम पीएच और पीएच पैमाना के बारे में अध्ययन कर लिए। अब हम पीएच पैमाना, पीएच मान निकालेंगे जो है। इस पर कुछ सॉल्यूशन है, जो सवाल है उसको हम करेंगे, इसको हम ध्यान से देखेंगे ये क्या होती है, कैसे लगाया जाता है इस पर सवाल पीएच पैमाना पर। तो मान लेंगे क्वेश्चन एक है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन OH आयन की सांद्रता 1×10⁻12 मोल प्रति लीटर है। विलयन का
पीएच मान ज्ञात कीजिए, पीएच मान ज्ञात कीजिए। अब हमें ध्यान देंगे कैसे करेंगे इसको। OH मान कितना है इसका, 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर। तो इसको यदि हमें करना है तो सबसे पहले करते कैसे हैं, ध्यान देंगे कि पहले फार्मूला होता है KW = H + OH माइनस, यहाँ पर यह KW है जल का आयनन स्थिरांक, जल का आयनन स्थिरांक, और दूसरा है H है प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और OH है हाइड्रॉक्सिल आयन की, हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता। ये हो गया, हमें 3 चीज़ें मालूम हैं। तो KW जो होता है वो H और OH के मान के बराबर होता है, मतलब 1 × 10⁻14 मोल प्रति लीटर। ये इतना हमें मालूम है। इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है कि OH का मान 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर, KW का मान 1 × 10⁻14 मोल प्रति लीटर। हाइड्रोजन आयन निकालेंगे, क्योंकि जब किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की मान निकाल लेते हैं तो जो हाइड्रोजन आयन का मान आता है वही विलयन का पीएच मान होता है। तो हाइड्रोजन आयन का मान निकालेंगे तो H प्लस बराबर इसका पक्षांतर कर देंगे तो KW = OH माइनस, KW का मान है 1 × 10⁻14, 1 × 10⁻12। इतना KW का मान यहाँ से ले लेंगे, OH का मान दिया है। तो अब ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो 1 × 10⁻2 मोल प्रति लीटर ये आ गया। अब हमें जब हाइड्रोजन आयन का मान इतना आ गया तो इसका पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला लगाएंगे, पीएच बराबर माइनस लाख हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पर पीएच बराबर माइनस लाख हाइड्रोजन आयन का मान है 1 × 10⁻2। तो यहाँ पर एक फार्मूला लग जाता है log m बराबर log m प्लस log n। ये सूत्र है, इसी सूत्र से हम करते हैं। तो ये pH बराबर हो जाएगा माइनस log 1 प्लस log जो है 10⁻2। तो pH बराबर -0 हो जाएगा इसका मान, और इसका मान -2। तो pH बराबर 2 आ गया। ये कैसा विलयन है, अम्लीय विलयन, क्योंकि इसका pH मान कितना है, 6 से कम है। तो ये हो गया जो है आपका अम्लीय विलयन। तो जब pH पर सवाल लगाते हैं तो यहाँ पर जो OH आयन दिया रहता है इस पर हाइड्रोजन आयन में इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो जब जो हाइड्रोजन आयन आ जाता है तब इसके लिए जो है KW pH बराबर माइनस लाग हाइड्रोजन आयन से जो है इसका आंसर निकालते हैं। तो इस तरह से जो है हम किसी भी विलयन में जो है पीएच मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी विलयन में जो है इसका पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद है अम्ल के सामान्य गुण, अम्ल के सामान्य गुण, अम्ल के सामान्य गुण, अम्ल के सामान्य गुण। अम्ल के सामान्य गुण क्या है, ध्यान देंगे। अम्ल जो है होता है, अम्लीय विलयन जो होता है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को वो लाल कर देता है, लाल कर देता है। दूसरा यह स्वाद में जो है खट्टा होता है। दूसरा है पहला अम्ल के सामान्य गुण में यह जो है अम्लीय विलयन होगा तो नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है, और इसका स्वाद जो होता है वह खट्टा होता है। दूसरा, अम्ल जो है क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। पहला कि नीले लिटमस को लाल कर देंगे, दूसरा अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। जैसे HCl + NaOH ये बन जाएगा NaCl + H2O, ये आपका साल्ट बनेगा। तीसरा नंबर, कोई भी अम्ल, कोई भी जो है अम्ल जो है धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं,
कोई भी अम्ल जो है, जैसे HCl है, कोई भी अम्ल जो है धातुओं से अभिक्रिया करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे मान लेंगे कि हम सोडियम धातु ले लिए, किसी अम्ल से जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर जो है क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस देते हैं। मतलब कोई भी धातु में अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। और नंबर 4 है इसका कि अम्ल जो होते हैं वह जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, लेकिन वो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। मतलब अम्ल जो होते हैं वह जल में विलय होते हैं लेकिन ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो अम्ल के जो है 4 सामान्य गुण हैं। पहला कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, जिसका स्वाद खट्टा होता है। दूसरा, कोई भी अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, जैसे HCl + NaOH, NaCl + H2O। तीसरा, कोई भी धातु में अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देती हैं। नंबर 4 कि जितने भी अम्ल होते हैं वे सब जो है जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो एक अम्ल के सामान्य 4 जो है सामान्य गुण थे। इसी तरह जो है क्षार के भी जो है सामान्य गुण देखेंगे। क्षार के सामान्य गुण क्या हैं, ध्यान देंगे कि अम्ल के बाद जो है क्षार के सामान्य गुण। क्षार के सामान्य गुण, पहला, क्षार जो होगा वह लाल लिटमस को जो है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है और जो स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा, कोई भी क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल देता है। तो क्षार प्लस अम्ल एरो लवण और जल, लवण और जल। तीसरा नंबर, क्षार जो होते हैं, क्षार तेल और वसा से जो है अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल और साबुन देते हैं। क्षार जो है तेल या वसा से अभिक्रिया करके, तेल या वसा से अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल और साबुन जो है बनाते हैं। नंबर 4, अम्ल की भांति जो है क्षार भी जो है प्रबल होते हैं और एक कागज, लकड़ी आदि को जो है जला देते हैं। तो ये जो है क्षार के सामान्य गुण हैं। पहला, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है जो स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा, क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल देता है। तीसरा, क्षार तेल या वसा से अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल और साबुन बनाते हैं। नंबर 4, अम्ल क्षार जो होते हैं अम्ल की तरह जो है प्रबल होते हैं, जो कागज, कपड़े आदि को जला देते हैं। तो ये अम्ल और क्षार के सामान्य गुण थे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे लवण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साल्ट। साल्ट क्या है, ध्यान देंगे, जिसको हम बोलते हैं लवण। लवण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट। साल्ट की परिभाषा है कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई दूसरा धन आयन, हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई दूसरा धन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन के अलावा कोई दूसरा ऋण आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई दूसरा धन आयन और OH आयन के अलावा कोई दूसरा ऋण आयन देते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे NaCl, K2SO4, K2, KCl इत्यादि। मतलब ये सब क्या है, साल्ट है। मतलब ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई दूसरा धन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन के अलावा कोई दूसरा ऋण आयन देते हैं, उसे हम लवण कहते हैं। जैसे NaCl, K2SO4 और KCl। ये लवण जो होते हैं ये आपके
6 प्रकार के होते हैं लवण के प्रकार, लवण के प्रकार, टाइप ऑफ साल्ट, ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य लवण, सामान्य लवण। दूसरा है अम्लीय लवण। तीसरा है क्षारीय लवण। चौथा है द्विकुल लवण, द्विक लवण। और 5वां है संकर लवण। और 6वां है आपका जिसको बोलते हैं मिश्रित लवण, मिश्रित लवण। ये जो है 6 प्रकार के होते हैं लवण। 6 प्रकार के होते हैं सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विक लवण, संकर लवण और मिश्रित लवण। तो सबसे पहले देखेंगे सामान्य लवण किसे कहते हैं। ऐसे लवण जो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण क्रिया द्वारा बनते हैं उसे हम सामान्य लवण कहते हैं। मतलब ऐसे लवण जो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण क्रिया द्वारा बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। जैसे NaCl, Na2CO3, K2SO4, ये सब लवण जो साल्ट हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सामान्य लवण। मतलब ऐसे लवण जो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण क्रिया द्वारा बनते हैं उसे हम सामान्य लवण कहते हैं। जैसे NaCl, Na2CO3 और K2SO4। दूसरा है अम्लीय लवण। ऐसे लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन का विस्थापन किसी हाइड्रोजन आयन का विस्थापन किसी धन आयन द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय लवण। मतलब ऐसे लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन का विस्थापन किसी जो है धन आयन द्वारा हो उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। दूसरा है H2SO4। ये सब जो है लवण जो होंगे वो क्या होंगे, अम्लीय लवण होंगे। मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन का विस्थापन जो है किसी क्या होता है, धन आयन द्वारा होता है, उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। क्षारीय लवण ऐसे लवण जिसमें OH आयन का विस्थापन किसी ऋण आयन द्वारा नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय लवण कहते हैं। मतलब ऐसे लवण जिसमें OH आयन का जो है विस्थापन OH आयन का विस्थापन किसी ऋणात्मक द्वारा नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे लेड हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड इत्यादि। चौथा है द्विक लवण। ऐसे लवण जो 2 लवण से मिलकर बने होते हैं, ऐसे लवण जो 2 लवण से मिलकर बने होते हैं लेकिन जब इनको जल में घोलते हैं तो यहाँ अपने आयनों में टूट जाते हैं तो ऐसे लवण को हम क्या कहते हैं, द्विक लवण। मतलब ऐसे लवण जो 2 लवण से मिलकर बने होते हैं लेकिन इनको जब हम जो जल में घोलते हैं तो यहाँ अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे फिटकरी K2SO4, Al2SO4, 24H2O, ये फिटकरी है, फिटकरी हो गया। तो इस लवण ऐसे लवण को हम क्या कहेंगे, द्विक लवण। मतलब ऐसे लवण जो 2 लवण से मिलके बने होते हैं लेकिन इनको जल में घोलने पर यह अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे जो है फिटकरी, पोटास एलम। 5वां है संकर लवण। ऐसे लवण जो 2 लवण से मिलके बने होते हैं लेकिन यह जल में अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, जल में अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। मतलब इनका रंग परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसे लवण को हम क्या कहते हैं, संकर लवण कहते हैं। मतलब जैसे K4FeCl6। पोटेशियम हेक्सासाइनाइड, मतलब संकर लवण जो है ये है K4FeCl6। मतलब ऐसे लवण जो 2 लवणों से मिलकर बने होते हैं लेकिन ये जल में जो है अपने आयनों द्वारा जो है नहीं टूटते हैं, अपने आयनों में नहीं टूटते हैं या इनका रंग परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसे लवण को हम संकर लवण कहते हैं। जैसे K4FeCl6। सबसे लास्ट है मिश्रित लवण। मिश्रित मतलब आप समझ रहे हैं, मिश्रित माने जो है 2 या 2 से अधिक है। ऐसे लवण जो 2 या 2 से अधिक धन आयन या 2 या 2 से अधिक ऋण आयन द्वारा मिलकर बने होते हैं तो ऐसे लवण को हम क्या कहते हैं, मिश्रित लवण कहते हैं। ऐसे लवण
जो 2 या 2 से अधिक धनायन से या 2 या 2 से अधिक ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित आयन कहते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम सल्फेट, यहाँ पर 2 धन आयन है, 1 ऋण आयन है। दूसरा है विरंजक चूर्ण CaOCl2, इसमें 1 धन आयन है और 2 क्या है, ऋण आयन है। तो ऐसे लवण को हम क्या कहते हैं, मिश्रित लवण कहते हैं। तो ये ध्यान देना है कि लवण जो है 2 ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई धन आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन के अलावा कोई दूसरा ऋण आयन देते हैं, उसे लवण कहते हैं। लवण 6 तरह के होते हैं, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विक लवण, संकर लवण और मिश्रित लवण। तो सामान्य लवण के बारे में जैसा बताया गया था कि यह अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण क्रिया द्वारा बनते हैं, जैसे NaCl, K2SO4 और Na2 और K2SO4। अम्लीय लवण ऐसे लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन का विस्थापन किसी धन आयन द्वारा होता है, उसे हम अम्लीय लवण कहते हैं, जैसे NaHSO4, H2SO4। क्षारीय लवण ऐसे लवण जिसमें OH आयन का विस्थापन किसी ऋण आयन द्वारा नहीं होता है, उसे हम क्षारीय लवण कहते हैं, जैसे PbOH का ट्वायस, CuOH का ट्वायस। द्विक लवण ऐसे लवण जो 2 लवण से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उनको जल में डालने पर यह अपने आयनों में टूट जाते हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं, जैसे फिटकरी। संकर लवण, ये लवण भी 2 लवण से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनको जल में डालने पर या अपने आयनों में जो है वियोजित नहीं होते हैं या अपना रंग परिवर्तन नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संकर लवण कहते हैं, जैसे K4 या FeCN6। सबसे लास्ट है मिश्रित लवण। यह लवण ऐसे लवण होते हैं जिसमें कि 2 या 2 से अधिक धनायन या 2 या 2 से अधिक ऋणायन आपस में मिलकर बने होते हैं, तो इसको कहते हैं मिश्रित लवण। जैसे जो है सोडियम पोटेशियम सल्फेट और विरंजक चूर्ण, जैसे इसमें 2 धन आयन है तो 1 ऋण आयन है, और इसमें 1 धन आयन है तो 2 ऋण आयन है। तो अब जो है इस भाग में जो है यहाँ तक ही पढ़ेंगे pH मान, pH पैमाना, उस पर सॉल्यूशन और अम्ल और क्षार के जो है सामान्य गुण और जो है लवण के प्रकार, ये सब हम इतना जो है इस भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।